गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा कल हमने लाइव क्लास में आपका चैप्टर 1 टेस्ट लिया था, तो आज हम रिवाइज करते हैं चैप्टर 2, जिसका चैप्टर 2 का कल आपका टेस्ट होगा। ये टेस्ट भी आपका ऑनलाइन ही होगा, तो आप रिवाइज करें चैप्टर 2। चैप्टर 2 है आपका रोमन न्यूमरल्स। इसमें बेटा हमने आपको प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ चुके होंगे रोमन नंबर्स कि किस तरह रोमन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदू अरेबिक सिस्टम, और रोमन नंबर्स को किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। रोमन ने हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम जो है 1 से लेकर 10 तक, उन्होंने कुछ डिफरेंट सिंबल को यूज किया। जिस तरह आप ये टेबल देख रहे हैं, डिफरेंट सिंबल उन्होंने यूज किए। सपोज आई के लिए उन्होंने यूज किया बेटा 1 के लिए उन्होंने यूज किया आई। ये टेबल आपको आपकी बुक में पेज नंबर 27 पे दी हुई है। 5 के लिए V, 10 रिप्रेजेंट X, 50 को रिप्रेजेंट करेंगे L से, 500 D और 1000 M। तो उन्होंने इस तरह के सिंबल को रिप्रेजेंट हिंदू अरेबिक सिस्टम के लिए दिया। अब इसी से रिलेटेड उन्होंने कुछ रूल बताए कि काउंटिंग को किस तरह हम लिखेंगे। अब इन सभी नंबर को यूज करके हम पूरी काउंटिंग किस तरह लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ रूल हैं। फर्स्ट रूल देखिए, जैसे व्हेन ए रोमन न्यूमरल्स इज रिपीटेड मोर देन वंस, अगर कोई भी रोमन नंबर्स 1 से ज्यादा रिपीट होता है, वी एड इट्स वैल्यू ईच टाइम टू गेट द नंबर। 1 से ज्यादा रिपीट होता है तो हम उसकी जो वैल्यू आती जाती है हम उसे प्लस करते जाते हैं। सपोज अगर हम आई की बात करें, आई किसे रिप्रेजेंट करता है, 1 को। आई की वैल्यू है 1, तो आई को अगर हमने 2 टाइम्स लिख दिया तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा। मीन्स इसी को हम प्लस करते चले जाते हैं काउंटिंग को लिखने के लिए। अब नेक्स्ट रूल है, अब रिपीट करने की तो बात हुई कि कितनी बार रिपीट करते हैं। तो देखिए नोट में आपको दिया हुआ है द सेम सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स टुगेदर। कोई भी सिंबल हो तो उसे हम 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट कभी नहीं करते, सिर्फ 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 4 लिखने के लिए आई को 4 बार रिपीट करते हैं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट जो रूल है आपका, रिपीट करते हैं हम किसी भी सिंबल को तो उसकी वैल्यू ऐड होती जाती है, और नेक्स्ट रिपीट करने के लिए हम कितनी टाइम रिपीट कर सकते हैं, सिर्फ 3 टाइम। अब एक जो ये 3 सिंबल है बेटा आपके V, L और D, इन्हें हम कभी भी रिपीट नहीं करते, ये रिपीट नहीं होंगे। और एक जो नोट है आपका, इधर देखिए, देयर इज नो सिंबल फॉर 0 इन द रोमन सिस्टम। रोमन नंबर में 0 के लिए कोई भी सिंबल नहीं दिया गया। नेक्स्ट, सिंबल I, X एंड V आर यूज टू राइट रोमन न्यूमरल्स अप टू 39। I, X और V, इन तीनों सिंबल को यूज करके हम 1 से लेकर 39 तक काउंटिंग को लिख सकते हैं। सिर्फ इन 3 सिंबल को यूज करके 1 से लेकर 39 तक हम काउंटिंग को लिख सकते हैं। तो आपका ये फर्स्ट रूल हुआ। सेकंड रूल है, हमने आपको अभी बताया कि हम रिपीट करते हैं। पेज नंबर 28 पर देखिए, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बोल रहा है बेटा आपका, व्हेन ए स्मॉलर रोमन नंबर इज रिटन टू द राइट। स्मॉलर रोमन नंबर्स की वैल्यू, सपोज अगर हम V की बात करें, V की वैल्यू देखिए, V की वैल्यू 5 और राइट में हमने लिख दिया I, स्मॉलर है, V ग्रेटर है और I आपका स्मॉलर है। तो अगर हम ग्रेटर वैल्यू के राइट हैंड साइड में स्मॉलर वैल्यू लिख दें तो वो दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी। 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6। सेम रूल देखिए, अब हमारे पास क्या है, x में 10। अब अभी हमने आपको बताया 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। अब हमने 10 के लेफ्ट हैंड साइड में 2 बार लिख दिया I और I, मीन्स 1 और 1, तो 10 + 1 11 एंड 1 12। रिप्रेजेंट कितने को करा है, 12। नेक्स्ट रूल बेटा इसी के अपोजिट है। अभी हमने आपको बताया अगर हम राइट हैंड साइड में लिख दें तो प्लस हो जाती है। इसी के अपोजिट देखिए, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख दें, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम इसे लिख दें तो ये माइनस हो जाती है। स्मॉलर I, ग्रेटर V। अब अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया तो ये माइनस हो जाएगी। 5 में से 1 को माइनस कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 4। ये दोनों रूलों को आप याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड में अगर लिख रहे हैं तो हम उसको प्लस करेंगे। इसी में एक नोट और दिया हुआ आपको, सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली वंस। जो I जो सिंबल है वो सिर्फ एक बार सब्ट्रैक्ट होता, I नहीं, एक बार सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए I नहीं, अगर हम किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ 1 बार ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिर्फ 1 बार हम उसके लेफ्ट हैंड साइड में
लिखेंगे। और अगेन वी, एल और डी कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। तो ये जो रूल है इसे रिवाइज कीजिए, जिससे आप कल चैप्टर 2 का जो आपका टेस्ट है उसे कंप्लीट अच्छी तरह कर पाएँ। ओके, थैंक यू।